हेलो फ्रेंड्स, एक नई राइड की शुरुआत हो गई है। जैसा कि आपको पता है सबको कि पिछले काफ़ी समय से राइड बार बार कैंसिल हो रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम। तो अभी राइड शुरू की है हम लोगों ने। ये पता चला था कि मिलम का रोड जो है वो बीआरओ ने कंप्लीट कर दिया है, बना दिया है। तो हम लोग यहाँ से बदायूं से आज सुबह निकले थे 6 बजे। इस समय हम लोग बरेली होते हुए पीलीभीत क्रॉस कर लिया है। यहाँ से पहुँचेंगे बनबसा, टनकपुर से चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ से जौलजीबी मदकोट होते हुए मुनस्यारी। तो आज कोशिश करेंगे कि रात तक मुनस्यारी पहुँच जाएं और कल फिर मुनस्यारी से आगे मिलम के लिए रूट देखेंगे कैसा है क्या है। तो फ़िलहाल मुनस्यारी तक का, बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। इस समय पीलीभीत क्रॉस कर लिया है, आप देख ही रहे हैं। रास्ता थोड़ा नैरो भी है, ख़राब भी है। खटीमा क्रॉस कर लिया है। खटीमा तक रास्ता बहुत ख़राब थी, हालांकि वो नया रोड बन रहा था बीच में, पर उसकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब थी। अब इसके बाद बनबसा से टनकपुर, फिर वो पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाएंगे। यहाँ रोड अच्छा है, बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है, लोकेलिटी भी अच्छी है। आज मौसम भी अच्छा है, कुल मिला के बहुत गर्मी नहीं है। चलिए आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं। उत्तराखंड की सीमा में आ गए हैं। ये जगह है चकरपुर, बनबसा से थोड़ा सा पहले पड़ती है। पर आप रोड देखिए, रोड बहुत शानदार है। अब यहाँ बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है। दोनों तरफ जंगल का एरिया है। रोड अच्छा हो तो सफ़र का पता नहीं चलता। बनबसा यहाँ से 2 किलोमीटर है। जैसे जैसे टनकपुर पास आता जा रहा है, साइड का जंगल का एरिया और भी डेंस होता जा रहा है। पहाड़ों के पास वाले शहर बड़ा सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे मकान, बड़ा कलरफुल। हालांकि बहुत छोटी सी जगह है ये, लेकिन फिर भी काफ़ी डेवलपमेंट दिख रहा है। यहीं से एक रास्ता जो है वो नेपाल के लिए भी जाती है। नेपाल में जो लोग महेंद्र नगर या कंचनपुर जाना चाहें, उनके लिए यहाँ से बनबसा से होकर रास्ता जाती है। यहाँ से टनकपुर रह जाता है 9 किलोमीटर। टनकपुर से हमारा हिली एरिया जो है वो शुरू हो जाएगा। है टनकपुर। बदायूं से तकरीबन 170 किलोमीटर की राइड हमारी हो चुकी है। सुबह 6 बजे चले थे हम लोग, इस समय करीब 10:15 बज रहा है। रास्ते में एक जगह रुक के नाश्ता वगैरह किया था, बाकी हम लोग कंटिन्यू चल ही रहे हैं। आपको सामने हल्की हल्की आउटलाइन पहाड़ दिखने शुरू हो गए होंगे। अब टनकपुर से आगे तिराहे से जैसे ही हम लेफ़्ट टर्न लेंगे, फिर हमारी पहाड़ों की राइड शुरू हो जाएगी। चलते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। देखिए राइड पूरा जंगल में है इस समय। एक बार जब मैं आदि कैलाश जा रहा था, तब इसी रोड पे एकदम से हाथी क्रॉस हुए थे ढेर सारे। ये रास्ता टनकपुर से शुरू होकर चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला, गूंजी होते हुए लिपुलेख तक जाता है।
चाइना बॉर्डर, जहाँ तक भारत की सीमा है वहाँ तक बहुत अहम रास्ता है ये। बनाया भी बहुत अच्छा है। आपको यहाँ से टनकपुर से लेके और पिथौरागढ़ तक, बल्कि धारचूला तक इतना चौड़ा और इतना अच्छा रास्ता है कि आप एक फ्लो में बहुत अच्छी स्पीड में जा सकते हैं। कहीं कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं। आपको दिख रहा होगा यहाँ से लोहा घाट 81 और चंपावत 68। पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है। थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है अभी तो, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चढ़ के मौसम ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा जब ऊपर पहुंचेंगे तो। अच्छा, एक चीज़ पहाड़ों में बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं रहती। हम लोग सूखी ढंग से आगे आ गए हैं और ये दो ट्रक वाले बहुत देर से इतनी फास्ट चल रहे हैं, बिल्कुल साइड नहीं दे रहे। थोड़ा ढलान पे हैं इस समय हम लोग। इंजन ब्रेकिंग का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। ढंग से आगे ये जगह पड़ती है सिनियाड़ी। यहाँ से चंपावत 45 किलोमीटर है और पिथौरागढ़ 121 किलोमीटर। देखते हैं, अब पहुंचना तो है ही है। एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपको अगर ज़रा सा भी आप चूके तो आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है। अभी मैंने ध्यान दिया, मेरी बाइक की स्पीड 70 तक पहुंच गई। फिर मैंने इसको कंट्रोल किया, क्योंकि 70 की स्पीड पे पहाड़ पे सडन ब्रेकिंग बड़ा मुश्किल हो जाती है कभी कभी। आराम से चलिए, सावधान चलें, सुरक्षित चलें। लेकिन रोड देख के एक बार तो मन से ये आवाज़ निकलती है, थैंक यू ब्रो, BRO। गए हैं अमोड़ी, ये जगह है अमोड़ी और यहाँ से चंपावत रह गया होगा तकरीबन 20-25 किलोमीटर बस। अतुल भाई आगे आगे चल रहे हैं। अतुल भाई की बाइक कुछ वाइब्रेशन कर रही है, लग रहा है शायद क्लच प्लेटें नमस्ते कर रही हैं। बाकी देखते हैं। हम पहुंचने वाले हैं चंपावत यहाँ से करीब 8 किलोमीटर रह गया है। अतुल भाई ने चेन ल्यूब की थी, कुछ आवाज़ कर रही थी। इसके बाद आपसे आगे जहाँ रुकते हैं फिर बात करते हैं। चंपावत क्रॉस कर लिया है। आज शायद कोई VIP विजिट था, इसलिए उन्होंने बाहर निकाल दिया और इस समय हम चंपावत पार करके आ गए हैं आगे।
और यहाँ से पिथौरागढ़ है लगभग 70 किलोमीटर। अब तक सड़क पे धूप थी, लेकिन अब काफ़ी पेड़ वेड़ इधर काफ़ी ज़्यादा हैं, छाँव दिख रही है। घाट क्रॉस कर रहे हैं। रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ शायद लैंडस्लाइड हुआ है। लोहा घाट भी बहुत खूबसूरत जगह है। साइट सीन आप देख ही रहे हैं कितने खूबसूरत हैं। ये देखिए सीढ़ी नुमा खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी यहाँ से पिथौरागढ़ 40 किलोमीटर है करीब। यहाँ बिल्कुल खड़े पहाड़ हैं, एकदम पत्थर के। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। रोड अच्छा हो, व्यूज़ अच्छे हो, तभी राइडिंग का मज़ा आता है। सामने घाटी में सीढ़ी नुमा खेत शायद आप लोगों को दिख नहीं पा रहे होंगे, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा व्यू को, तो बहुत सुंदर व्यू है। घाट पर यहाँ से राइट अगर जाएंगे तो धारचूला पिथौरागढ़, और सीधे अगर जाते हैं तो ये गंगोली हाट, अल्मोड़ा, जागेश्वर, नैनीताल, ये रोड उधर निकल जाता है। पहुँचने वाले हैं मानस डेंटल कॉलेज पिथौरागढ़। ये सामने बिल्डिंग बड़ा सुंदर दिख रही है आपको। पिथौरागढ़ बस 1-2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर है यहाँ से। पिथौरागढ़ पहाड़ों का इधर अपने कुमाऊं रीजन का बहुत बड़ा शहर है। हल्द्वानी से किसी स्तर पे कम नहीं है, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेंगी, और बहुत सुंदर और काफ़ी जगह में बसा हुआ है। इस समय है हम पिथौरागढ़ में, और काफ़ी देर हो गई चलते चलते। काफ़ी बड़ा शहर है। पहाड़ों पे जनरली इतने बड़े शहर होते नहीं हैं। सामने आपको मकान दिख रहे होंगे, बड़े सुंदर मकान, बड़े छोटे छोटे मकान बने हुए हैं यहाँ। छोटे छोटे नहीं, काफ़ी बड़े बड़े। मार्केट भी काफ़ी डेवलप्ड है यहाँ का। पिथौरागढ़ क्रॉस करके अब हम लोग धारचूला वाले रूट पे जा रहे हैं, और जौलजीबी तक हम लोग इसी रूट पे चलेंगे। रास्ता बहुत अच्छा है, मौसम में थोड़ी ठंडक हो गई है। और जौलजीबी से जब जौलजीबी तक पहुंचेंगे उसके बाद रूट डाइवर्जन होता है। जौलजीबी से एक रास्ता चला जाता है धारचूला की तरफ, और एक रास्ता मदकोट होते हुए मुनस्यारी की तरफ। तो हम लोग जौलजीबी होते हुए मुनस्यारी जाएंगे। यहाँ पिथौरागढ़ से एक और रास्ता भी है मुनस्यारी के लिए, थल होते हुए जाता है, पर वो रास्ता बहुत बढ़िया नहीं है, नैरो भी है और टूटा फूटा भी है। ये रास्ता सबसे अच्छा है, इससे हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल पहाड़ पे सटा के एक मंदिर, बिल्कुल खड़ा पहाड़ है और इसमें बनाया है, बड़ा सुंदर सा मंदिर है। यहाँ रास्ता भी बहुत नैरो हो गई है, शायद लैंडस्लाइड की वजह से। ओवरटेक का चांस नहीं है कोई।
आगे का पूरा रास्ता नया बना हुआ है। रास्ता बहुत अच्छा है, कहीं भी रास्ते में एक भी गड्ढा नहीं है। आप देख रहे होंगे कहीं साइड में चूना जैसा कुछ पाउडर पड़ा हुआ है, बिल्कुल जैसे नया बनता है वैसे बिल्कुल नया बना हुआ रास्ता है। अब हम आ गए हैं कनाली छीना। एक गांव है छोटा सा, कनाली छीना। दिस इज द व्यू। ये देखिए, ये सामने पंचाचूली दिखाई दे रही है। ये सामने कितना सुंदर व्यू है। जीवी से हमने टर्न ले लिया है मुनस्यारी की तरफ। साथ में देखें अब गौरी गंगा साथ में चल रही हैं। ये रास्ता वैसे ठीक है, अच्छा है, पर नैरो है। आप यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं ले सकते। गांव भी है बीच में, रास्ते के दोनों तरफ घर बने हुए हैं, लेकिन सुंदर है, बहुत सुंदर रास्ता है। पूरे रास्ते के साथ साथ गौरी गंगा साथ साथ बह रही है। यही आगे चलकर शारदा नदी में बदल जाती है जो टनकपुर में है। रास्ता पतला है लेकिन अच्छा है, ट्रैफिक भी नहीं है इस पे, अच्छा है रास्ता। ये देखिए दो शगाल खड़े हैं। सामने गांव कितना सुंदर लग रहा है। ना ऊंचा, एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है। पहाड़ों पे टर्न जब भी हो हॉर्न देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी सामने से आने वाले को ये पता नहीं होता कि सामने से भी कोई गाड़ी आ सकती है, तो ऐसे में एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। कितना सुंदर व्यू है, बहुत सीनिक रोड है ये। एक तरफ खड़ा पहाड़ और एक तरफ बहती हुई नदी। नदी पे हाफ आर्क लिए हुए पुल बना हुआ है, आप लोग शायद देख पा रहे होंगे। छोटे छोटे गांव, कितना अच्छा कितना शांत जीवन है इन गांवों का। बच्चे खेल रहे हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं। फिर देखिए दो लड़कियां आ रही हैं बॉल खेलती हुई, एक लड़का है। जन्नत है जन्नत। आप लोग तो बस व्यूज देखिए।
काफ़ी पुराना ब्रिज लग रहा है ये। रास्ता थोड़ा सा टूटा फूटा है, लेकिन इस रास्ते की खूबसूरती के आगे सब चीज़ एक्सेप्टेबल है। मुझे लग रहा है कैमरे का शायद कुछ फोकस गड़बड़ हुआ है। अब हो गया तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते फ़िलहाल। ओह, बहुत नैरो लूप्स हैं। सच में बेहतरीन रास्ता है, बहुत सुंदर। गांव देखो, कितने सुंदर गांव, इतनी शांति है यहाँ। छोटे छोटे गांव, ना पुराना पेड़ है, इतनी शांति, कोई शोर शराबा नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, महिलाएं काम करके लौट रही हैं। दो बच्चियां एक छोटे से बच्चे को टहला रही हैं। सच में खूबसूरती पहाड़ों पर ही है। मुनस्यारी बचा है 47, मदकोट 25 और बंगा पानी 10 किलोमीटर। आज सुबह 5 बजे हम लोग निकले थे, तब से कंटिन्यूस बाइक चला रहे हैं भाई। बाकी किसी काम के लिए कह नहीं सकता, पर राइडिंग के लिए बम में दम होना बहुत ज़रूरी है। 32 किलोमीटर बचा हुआ है। अब तो रात हो गई है, पता नहीं आप लोगों को कुछ व्यू दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। लगता है लगभग 8 बज जाएंगे पहुंचते पे। चलिए मुनस्यारी पहुंच के मिलते हैं। जैसे जैसे मुनस्यारी पास आता जा रहा है, रास्ता ख़राब होता जा रहा है। एकदम क्लिफ देखिए, बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं और अरे बाप रे, ऊपर से झरना गिर रहा है। देखिए, ये भिगोए बिना नहीं मानेंगे। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं मुनस्यारी। अभी रास्ते में बारिश हुई थी और बारिश में करीब यहाँ से 20 किलोमीटर पहले से भीग गए। ठंड भी काफ़ी थी, तो रूम में आके लिहाफ में दुपट गए हैं। अब आप लोगों को हमने कहा लाओ बता दें, तो यहाँ पहुँच गए हैं। बाकी आगे का जैसा भी होगा आपको बताएंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, गुड नाइट।